मोदी जी कहते हैं अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो एक भैंस छीन के दूसरे को दे देंगे, कभी इससे पहले भी कांग्रेस से सरकार रही है। ऐसा कुछ नहीं करे, ऐसा तो मोदी जी जुमला बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जुमलाबाजी मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करके देते हैं। कोई सही वादा कोई वादा करा है बताओ, 15 लाख आए आपके अकाउंट में, 15 लाख आए बताओ भाई। अरे ऐसे तो कांग्रेस ने क्या क्या लूट लिया यार, बताओ भाई। सारा देश बर्बाद करके वोट दिए जा रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है हमारे भारत के बारे में? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है कि भारत के टुकड़े करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। देखिए सरकार का प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को वीडियो फेक है, कितना गलत है प्रशासन। अब वो वीडियो फेक है, अब वो वीडियो फेक है, बाकी मोदी वीडियो सच है। आप न्यायालय से ऊपर हैं, आप न्यायालय से ऊपर हैं। बारी की रैली हो रही थी तो उसमें एक बेरोजगार युवा शामिल था, वो वीडियो वायरल है। ठीक है, वो कहता है कि जी मैं तो बुलाया पैसे देके बेरोजगार है लेकिन वोट वोट कर नहीं गया। तो लहर है, ठीक है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। मनोज तिवारी का जो 10 साल का कुशासन चल रहा है और जनता से संपर्क जो है जीरो है, ठीक है, वो अपनी आरामगाह में 10 साल बैठे रहे, ठीक है। इस समय हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद में मौजूद हैं। लगातार जिस तरह से कन्हैया कुमार के ऊपर जो है हमलावर है और मनोज तिवारी जो लगातार जो है कन्हैया कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में कन्हैया कुमार के ऊपर एक युवा जो है थप्पड़ मारता है और स्याही फेंकने की कोशिश करता है। यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं इन सभी मुद्दों पर जो जिस तरह से कन्हैया कुमार हमला होता है कैसे देखते हैं। ये तो बिल्कुल सरासर एकदम एक तरीके से देखा जाए तो आतंकवादी हमला है और ऐसे हमले होते रहे हैं। और ये आतंकवादी सोच का जो एक मानसिकता है कहीं ना कहीं अपनी दिखाती है कि वो मानसिकता आतंकवादी मानसिकता है और वो बता रहे हैं कि हम आतंकवादी सोच को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ये इनका जो हमला है बिल्कुल कायरनाता हमला है, बिल्कुल गलत हमला है, ऐसे नहीं होना था। और ये जो इन्होंने कल बता दिया, दिखा दिया कि हम जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, नॉर्थ ईस्ट की एक बौखलाहट कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की बता रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेंगी, हाँ। तो क्या लगता है 4 जून को मोहब्बत की दुकान खुलेगी? बिल्कुल, ये देखिए ये मोहब्बत की दुकान खुल रही है। मोहब्बत की दुकान तो ऑलरेडी खुल चुकी है जी, खुल गई है मोहब्बत की दुकान तो। यानी 4 जून का जो है परिणाम आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये परिणाम ये जब कल आप देखो जिस तरीके से कन्हैया जी के ऊपर हमला हुआ है तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं बौखलाहट है 4 जून के लिए कि 4 जून को महागठबंधन जीत रहा है। के ऊपर हमला हुआ है ना, वो बीजेपी का सपोर्टर था, दक्ष चौधरी नाम का लड़का, वो दक्ष चौधरी नाम है उस आदमी का जिनने कन्हैया कुमार जी के ऊपर हमला किया है। बीजेपी की रैली हुई थी, उसमें थे मनोज तिवारी जी, वो सपोर्टर है, लेकिन क्या उसने भाजपा ने करवाया क्या? जी ये पूरा भाजपा का करवाया हुआ है, सोची समझी साजिश है एक नंबर की। पूरा प्लान करके प्री प्लान तरीके से ये प्लान हुआ है। पहले इसको मॉनिटराइज किया गया है तरीके से बीजेपी की तरफ से, और ये जब जाके प्लान हुआ है। और देख सकते हैं आप ये जो हमला है ना, ये हमला एक लोकतंत्र पे हमला है कि हाँ एक आम जनता सेफ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोग सेफ नहीं है, एक प्रत्याशी सेफ नहीं है। दिल्ली पुलिस कहती है कि हम मतलब इनके हाथ में पावर है, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी एक प्रत्याशी को पावर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या आम जनता की सपोर्ट करेंगे? तो इसलिए 4 जून को जो है ये बौखलाहट बता रही है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन जीत रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी जो मीडिया है, मीडिया को दबाने पिछले 10 साल में जो रैंकिंग गिरा है मीडिया का, तो क्या लगता है मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखो कितना प्यारा सवाल पूछा, दबाने की कोशिश की जा रही है। भाई कोशिश हो चुकी है, 112 से लेके 161 तक पहुंच गए। और क्या चाहिए आप लोगों को? प्रधानमंत्री अपना इंटरव्यू देते हैं और पीएम हाउस का वीडियो कैमरा लगता है और एडिटेड वीडियो फिर मीडिया हाउस को दिया जाता है। आप इसको आज़ादी कहते हैं? और ठहाके मार के हंस रहे हैं सारे के सारे विरोधी मीडिया पत्रकार प्रधानमंत्री से इंटरव्यू लेते हुए। कोई भी पत्रकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेरोजगारी को लेकर बात कर सके, प्रधानमंत्री से नोटबंदी का हिसाब ले सके, प्रधानमंत्री से जीएसटी का हिसाब ले सके, प्रधानमंत्री से जो कोरोना में लॉकडाउन लगाया बिना सलाह मशवरा के उसका हिसाब ले सके, कोरोना जो प्रधानमंत्री का जो फोटो जो वैक्सीन पे लगी, जो गलत वैक्सीन लगी उसका हिसाब ले सके, रोते हुए पहलवानों का हिसाब ले सके, जलते हुए किसानों का हिसाब ले सके, जलती हुई लाशों का हिसाब ले सके। तो हिसाब है क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? मीडिया की बात कर रहे हो? ये दोगली मीडिया। मैं चाहता हूँ मणिपुर का हिसाब ले मीडिया, पूछे प्रधानमंत्री से हकलाने लग जाएंगे बिना टेलीप्रोम्पटर के। ठीक है, अब जवानों का हिसाब ले जो अग्निवीर बना के छोड़ दिया। अभी जवान शहीद हुआ ना, शहीद का दर्जा नहीं दिया, सम्मान नहीं मिला। देखिए बेरोजगारी को लठ मिल रहे हैं, पहलवानों को जेलें मिल रही हैं, किसानों को सड़कों पे वो कीलें मिल रही हैं लोहे की। ठीक है, इतना आसान नहीं है ईमानदार पत्रकार होना आज के समय में। जब ईमान का सौदा होने लगे और ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका हो, संविधान की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हों, पत्रकारिता को मुर्दा बना दिया गया हो, उस पर नंगा नाच हो रहा हो, ऐसे टाइम पर अगर कोई पत्रकार, सच्चा पत्रकार अगर सरकार से सवाल पूछ रहा है तो क्या बनाया जा रहा है? उसे देशद्रोही बनाया जा रहा है। देखिए न्यूज़ क्लिक के संपादक न्यूज़ क्लिक के संपादक को राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज़ाद कर दिया जेल से। साफ कहा कि सारे के सारे गलत तरीके से फंसाया गया था। यही तो खेल हो रहा है।
आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, आपके खिलाफ एविडेंस को इम्प्लीमेंट कर, क्या बोलते हैं, इम्प्लांट करना, ठीक है, वो कर दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा, आपका 3 से 4 साल बर्बाद कर दिए जाएंगे। फिर 3 से 4 साल बाद आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलेगी, बेल मिलेगी। उस वक्त तक आपका कल्याण हो चुका होगा, आपके जो करेक्टर है उसका अजाजिनेशन हो चुका होगा, उसका करेक्टर का चीरहरण किया जा चुका होगा। लेकिन वो झुकने वाले पत्रकार नहीं हैं। जो भी बाहर निकले न्यूज़ क्लिक के संपादक, वो झुके नहीं, उन्होंने समझौता नहीं किया। उसने कौवे की तरह, गुल्लू की तरह समझौता नहीं किया, उसने तिहाड़ी की तरह 100 करोड़ का समझौता नहीं किया। वो लड़े, वो संविधान की खातिर लड़े, वो आत्मसम्मान की खातिर लड़े, वो आने वाली नस्ल के लिए लड़े, क्योंकि अब लिखेंगे तो आने वाली नस्ल पड़ेगी उनको। वो जानते थे कि मैं समझौता कर दूंगा तो इतिहास में कोई ना कोई मेरे बारे में लिखेगा जरूर कि कमजोर इंसान था, कमजोर ईमान का इंसान था। तैयारी कहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका भी ज़मीर जाग जाता है, तो वो भी जो है जनता के हित में सोचने लगते हैं। कभी कभी मुर्गा सुबह सुबह गड़गड़ाने लगता है, ठीक है। तो यही सब ये दिखावा है एक खास वर्ग को दिखाने के लिए कि भाई मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन हकीकत में सब जानते हैं ये गोदी पत्रकार है। इनका अंत अब देखो बहुत जल्दी आ रहा है, हिसाब सबको देना पड़ेगा। शिवसेना की एक नेता हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी महाराष्ट्र से आती हैं, उन्होंने भी कहा गुल्लू के इंटरव्यू में कि देखो हिसाब सबको देना पड़ेगा। जितने भी गोदी मीडिया पत्रकार रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपने समय में कर्मकांड किए हैं, जो समाज में नफरत का बीज बोया है, ठीक है, वो आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? एक बात बताओ, ये जो हम खड़े हैं यहाँ, तो मनोज तिवारी के लिए खड़े, कन्हैया जी के लिए खड़े हैं। लेकिन आपने कन्हैया के लिए खड़े, लेकिन जो कहा जा रहा है कि हवा जो मनोज तिवारी की चल रही है। कौन कह रहा है? अंधभक्त। जो भी आप नहीं, अंधभक्त कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा। कल मनोज तिवारी की रैली हो रही थी, तो उसमें एक बेरोजगार युवा शामिल था, वो वीडियो वायरल है, ठीक है। वो कहता है कि जी मैं तो बुलाया पैसे देके, बेरोजगार है लेकिन वोट फॉर कन्हैया। तो लहर है, ठीक है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। मनोज तिवारी का जो 10 साल का कुशासन रहा है और जनता से संपर्क जो है जीरो है, ठीक है, वो अपनी आरामगाह में 10 साल बैठे रहे, ठीक है। लेकिन जिस मीडिया वाले ने उस बंदे को कवर किया है, उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया, नहीं तो फिर जहाँ बरेली में जो हुआ वैसा हो गया होता। बिल्कुल, यही तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आप निडर होके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम अपनी तगड़े तगड़े बहुत मुश्किल सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उसके जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से दे रहे हैं। देश इसी तो चलेगा ना। आप ये थोड़ा ना कि किसी शहंशाह से सवाल पूछ रहे हैं, किसी बड़े नेता से सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसको पीटेंगे, पीटना नहीं। मीडिया जितना समाज में आज़ाद रहे उतना ही देश के लिए बेहतर है और आने वाले कल के लिए बेहतर। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? टैक्सी चलाते हैं। तो क्या लगता है, अच्छे दिन आए मोदी जी के राज में? नहीं जी, अच्छे दिन नहीं आए, बहुत बुरे दिन आ गए। काम धंधा पिट चुका है, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी घट गई है। और कैसे देखते हैं? चाचा सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खलील अहमद है, और मैं सिर्फ 2-4 ही बातें कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि ये इतनी भरी जबरदस्त धूम में हवा देख लो, हवा किस रुख चल रही है, किस रुख चल रही है, देख लो। ये हवा बता रही है ना, कन्हैया कुमार की हवा बता रही है। और राहुल गांधी की जो खटाखट राहुल गांधी की खटाखट मोदी को हटाहट राहुल जी का खटाखट मोदी जी को हटाहट। ये मेरा बात है। इन्होंने कहा कि राहुल जी का जो डायलॉग है खटाखट मोदी जी को हटाहट। एक बात मैं भी कहूंगा, अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस की तरफ से। अब की बार 400 पार कांग्रेस की तरफ से। आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो मोदी जी का नारा है। ये नहीं, ये हमने बना लिया ना अपना, वो तो घट गया, वो तो 56 पे भी नहीं आ रहा। अच्छा। उसका 56 इंच का सीना है ना, वो तो 56 पे भी नहीं पहुंचेगा। मोदी जी का नारा था, लेकिन ये जनता ने कांग्रेस का नारा बना दिया। हमने बनाया कांग्रेस का। अब की बार 400 पार, राहुल पार, राहुल की नैया पार। कहाँ पार हो जाएंगे राहुल? अब वो देख लेना आप भी यही हो, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। हम बताएंगे ना, 4 ऐसा होगा, चल जाएगा। ऐसा होगा कि 4 तारीख को 25 तारीख को इलेक्शन होना है, 4 तारीख को रिजल्ट आए में राहुल गांधी की खटाखट और मोदी के हटाहट। कैसे? अब वोट डालेंगे। क्या लगता है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार वन साइड, एक तरफा कन्हैया कुमार। क्या लगता है, इस बार लोग जनता जो मोदी जी से परेशान हो चुकी है? बहुत ज्यादा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। जवाब नहीं है उनके पास देने के लिए। इस टाइम आ रहे हैं बराबर वाली सीट पे, देखो आप जाके क्या हाल हुआ है, खाली पड़ी है सारी कुर्सियां। क्या लगता है, बदलाव होगा इस बार? बदलाव नहीं होगा भैया, बदलाव नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ भैया, इतनी देर से सपनों की सरकार बनाई जा रही है। बनेगी मोदी की सरकार, बनाएगा मनोज तिवारी, कोई कुछ भी कह लो। सपनों की बाहर सपनों की सरकार बन रही है, आना मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी आना जी, बिल्कुल। कुछ भी करना उनको समझ में आएगा। भाई, हम देख रहे हैं ना, बंदे का काम देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं।
लेकिन कह रहे हैं जो वादा किया था कुछ काम पूरा नहीं किया। वादा तो सब कर रहे हैं, सब नहीं पूरे कर रहे हैं, पर कर रही है ना काम, तभी तो आ रही है दोबारा। अच्छा, मोदी जी कहते हैं अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो एक भैंस छीन कर दूसरे को दे देंगे। कभी इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। ऐसा कुछ नहीं करे, ऐसा तो मोदी जी जुमला बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जुमलाबाजी मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करके देते हैं। कोई सही वादा कोई वादा करा है बताओ? 15 लाख आए आपके अकाउंट में? 15 लाख आए बताओ भाई। अरे ऐसे तो कांग्रेस ने क्या क्या लूट लिया यार, बताओ भाई, सारा देश बर्बाद कर जा रहे हैं। क्या क्या बोल रहा है हमारे भारत के बारे में? क्या बोल रहा है कि भारत टुकड़े करेंगे, वो करेंगे। देखिए सरकार प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को देना वीडियो फेक है, कितना गलत है प्रशासन। अब वो वीडियो फेक है, अब वो वीडियो फेक है, बाकी मोदी वीडियो सच है। आप न्यायालय से ऊपर हैं, आप न्यायालय से ऊपर हैं। वो एमपी है, जब से जीत के गया है उसे गानों से फुर्सत नहीं है। वो वीडियो बना, गाने बना रहा है वो यहाँ पर। उसे यहाँ का माहौल का पता नहीं कि आदमी परेशान है, महंगाई में क्या हाल है, लोगों के घर का क्या हाल है, बिजली की क्या परेशानी है। तो आपने देखा कि जिस तरह से जो है लगातार जो है जनता जो अपनी बात रख रहे थे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव होना चाहिए? क्या लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी? आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।